अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैनचेस्टर में हूँ इस वक्त। यहाँ भी 2 ईदी हैं। बारिलानी केस, ईद मुबारक आप सब लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, दोस्त अहबाब को। याद रखिएगा मुसलमानों को, तकलीफ़ में बैठे हुए लोगों को, उन कुर्बानियों को जो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए लोगों ने दी हैं। इस मुल्क में स्टेटस कोरम चल नहीं सकता। ये कब तक यह टर्मोइल रहता है, ये ज़रा दूर तक नहीं रह सकता। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, वो किसी दोस्त ने वीडियो भेजी, फिर एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में बहुत प्रोमिनेंट, उनका फ़ोन आया, कहने लगे कमाल कारकर्दगी से ये एक बंदे की वीडियो रिलीज़ कराई कि जनाब मैंने फायरिंग की, पैसे दिए, और वही रवायती जो पुलिस का टाउटरी होते जो लोग, वो कह के जनाब उसने 1 लाख रुपया दे दिया, बाकी 9 लाख रह गया, 10 लाख में ये तय था। मेरा नाम मोहसिन उर्फ लंबा है, समनाबाद बस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, बाइक ते असी 2 जने हजे सा। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करने का मैनू कहा सी। उस तो बाद 10 लाख रुपए का इन्हें मैनू कहा सी कि मैं 10 लाख तेनू दवांगा। इन्हें मैनू 1 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसे हले तक इन्हें मैनू नहीं दिते। अच्छा, ये तो पकड़ लिया आपने। भाई मेरे घर कौन थे? 4 लोग। अच्छा, बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ अपने घर की वो जो वीडियो है ना, 4 लोग। शीशा मैंने कल बदलवाया है घर का जो था ना, और वो पेट्रोल बम फेंकने वाले कौन लोग थे वो तो पकड़ नहीं सके आप। वो तो ये पुलिस नहीं पकड़ सकी। मेरा पर्चा जो है वज़ीर आला और अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और निगरान वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ था कि ये वो लोग हैं जिन्हें, तो वो कोई ऐसे ही बंदा शंदा इकट्ठा कर गए है आपके जनाब के सरदार लतीफ़ खोसा के घर जो है वो फायरिंग PTI के न्याजी ने कराई है। इन्हें पता नहीं है कि सरदार लतीफ़ खोसा फौजदारी के बहुत माने हुए मंजे हुए वकील है। फंस जाएंगे ये, जिसके जो भी आर्किटेक्ट है वो फंसा लेंगे इनको, मैं बता दूं आपको। यानी वो अब वक्ती तौर पर तो ये कह दिया मौजूदा हुकूमत के PDM ने अपने गले से उतारने के लिए, लेकिन ये उनके गले में पड़ चुका। उसी तरह से ही मैं वो हमारे दोस्त है, अब दोस्त तो नहीं कहना चाहिए, फयाजुल हसन चौहान साहब को। अच्छा, वो सियासत सिखा रहे हैं। कल के बच्चे जो है ना, ये सियासत सिखाएंगे सरदार लतीफ़ खोसा को और एतजाज़ एहसन को। क्या पीपल्स पार्टी जाए उसका बयानिया चले? क्या बयानिया मतलब भाई? कमाल हो गया। यानी सियासी लीडर की या सियासी आप उसकी पहचान यही होगी है कि जो पार्टी अगर गलत कह रही है या पार्टी नुकसान है, आप वही पॉलिसी लेकर चले। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? आइन की पासदारी क्या होती है? 1000 दफ़ा सोचना चाहिए था, और उन्हें अपने बयान दिए हैं फैज़ल शाह को वापस लेने चाहिए। वकला बरादरी में हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं एतजाज़ एहसन को, और सरदार खोसा साहब ने जो इतना बोल्ड स्टैंड लिया, अब देखिए उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन आप उसको बैठकर यानी कि जो आवाज़ बोल रहा है, जो सेन वॉइसेस हैं, वो आप इस तरह बिठा दें, तो ये तो फिर मुल्क ना चलाने वाली बातें हैं। इस तरह मत करें आप। क्या मिलेगा आपको? हारून रशीद का सुन रहे हैं कि उनकी रेटिंग कम हो गई है और वो चैनल से ऑफ एयर हो गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब पहले ही बाहर हैं। यानी आप ये छोड़ देना, अब मैं क्या कह रहा हूं, बाकी क्या कह रहे हैं। इस मुल्क में हो क्या रहा है? पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से जब से ये मामला चला है, साफियों की आवाज़ें बंद कर देगी, गले दबा देगी, अगवा कर लिए गए, और रियासत पाकिस्तान कुछ ना कर सकी। ना अगवाकारों को पकड़ सकी, ना हमला। वकला के साथ जो कुछ हुआ आप रिकॉर्ड की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि कोई सहाफ़ी जो है वो ज़ेर हिरासत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया की जो सहाफ़ियत है वो बाकायदा कैद के अंदर मौजूद है।
तो तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कर दी है। वो बैकग्राउंड पे 2 सफ़ा का ऑर्डर चल रहा है कि जिसमें 102 जो है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से मुलजमानों का वो मैंने ट्वीट कर दिया था। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने वो पढ़ भी दूँ, उसका जिस्ट पढ़ दूँ। बैकग्राउंड में वो चीज़ लाजमी चलती रहेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ऑर्डर की जिस्ट क्या थी, या ऑर्डर कहना क्या चाहता था। वो ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा तो आपको बड़ी वजाहत की आ जाएगी। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने जो बताया कि 102 हैं, उनके नाम नहीं दिए, रख लिए गए, और उन्होंने कहा कि सिविलियन के जो केसेस हैं ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे किसी भी कैपिटल पनिशमेंट और लेंथी सेंटेंस के हवाले से, और अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स, और उनको कॉपियाँ दी जाएंगी, शहादतें दी जाएंगी, वकील करने का कहा जाएगा, और किसी का भी अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अगर कोई होगा तो चीज़ सबको चैम्बर में बताया जाएगा। और ये जो कहा गया है कि उनके फ़ोन पे बातें कराई जाए, उनकी गुफ्तगू कराई जाए और शेड्यूल किया जाए उनसे मुलाकातों के हवाले से भी। और यही कहा था कि नो एडवोकेट एंड जर्नलिस्ट आर इन मिलिट्री कस्टडी। एडिशनली द फेडरल गवर्नमेंट शैल रेंडर द असिस्टेंस टू ट्रेस एंड रिकवर द मिसिंग जर्नलिस्ट मिस्टर इमरान रियाज। हाईकोर्ट तो कुछ नहीं कर सकी थी। वो हमारे कई दोस्तों को ऐसे होता है लॉलीपॉप देना है, लॉलीपॉप देना है। भाई हाईकोर्ट तो कुछ नहीं कर सकी माजरत के साथ। शुरू में काम हुआ, बाद में हम तारीफें कर रहे हैं उस गवर्नमेंट की। कौन सी गवर्नमेंट की? उस निगरान हुकूमत के जिसके दौर में ये जुल्म हुआ है। किस बात पे यार? ये कोर्ट ने ख़ास तौर पर इमरान रियाज का जिक्र किया हुआ है। और 102 जो पर्सन है वो पब्लिक करे, और ये सारा कुछ, और ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना ये केस चला गया है। एक और बात जो मैं टूटे हुए दिल से तो नहीं मैं कहता, लेकिन मैंने करनी है और मुझे करनी भी चाहिए ख़ास तौर पर। वैसे तो कुछ चीज़ें हैं वो कॉलम में लिख दी गई हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें तो हकायक बताने हैं आप तक, और वो बड़ी मज़ेदार हकायक है, बहुत मज़ेदार हक है। और मजलिस शूरा या मजलिस शुरू में रचाया जमहूरी तमाशा, जो ये बजट के हवाले से बात हो रही है ना जी, और बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा चले मैं पढ़ देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको। नुसरत जावेद साहब ने ये कॉलम लिखा है, और आप लोगों के लिए आसानी के लिए। 1980 की दहाई का आगाज़ होते ही जब अमेरिका के नौ मुंतखब सदर रैगन और हमारे उन दिनों के सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जावला के माबैन अफगानिस्तान को जहाद के ज़रिए कम्युनिस्ट रूस की फ़ौज से आज़ाद करने के लिए पंजाबी मुहावरे वाला 60-50 मुआहदा हो गया, तो चंद मुनाफिकाना फैसले भी लेना पड़े। दुनिया के रूबरू खुद को जमहूरियत की हतमी अलामत साबित करने वाले अमेरिका ने जनरल जावला से तकाजा किया कि वो अपनी आमराना शनाख्त को नरम बनाए, कोई ऐसी जगाड़ लगाएं जो दुनिया को तासर दे के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए भी वो फैसला साजी के अमल में सिविलियन नुमाइंदों से मुशावरत करते हैं। ये समझने वाला कॉलम है। दूसरा जावेद साहब से मैं तवक्कुह तो नहीं करता था, लेकिन कमाल कॉलम लिखा है और समझने वाला है। सिविलियन नुमाइंदों से मुशावरत करते थे। ऐसा बंदोबस्त पाकिस्तान में नजर ना आया तो अमरीकी पार्लियामान अफगान जहाद के लिए अमरीकी सरमाए और हथियारों की फराहमी में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। दो बातें हैं इसमें। अमेरिकन साइफर की इन्वॉल्वमेंट इस कॉलम से बड़ी वाज़ेह हो गई है। जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान से आगे काम क्या लेना है, जरा समझिएगा। जनरल साहब ने मज़कूरा तजवीज़ को फिलफोर आमना सदगना कहा, बकौल उनके कई लोगों के शजर देकर मौजूद शरीफ पर मुश्तमिल एक मजलिस शूरा कायम कर दी। जो टेक्निकल गवर्नमेंट की बातें हो रही ना, नामजद अरकान पर मुश्तमिल ये इदारा खुद को अक्सर आज़ाद मंच साबित करने की कोशिश करता रहा। कौमी असम्बली और सेनेट की तरह इसके हर इजलास का वक्फा सवालात से होता। उसके दौरान बसा औक़ात कई वज़रा को तंदो तेज तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती। मशवरा चंद अमूर के बारे में नए कवानीन बनाने का इख्तियार भी रखती थी। इसे इस्तेमाल करते हुए कौन शहादत को इस्लामी बनाने का भी फैसला हुआ। बात चल निकले चौधरी अल्ताफ हुसैन जैसे अफराद ने औरत की गवाही आदि करार देने पर सवाल उठा दिए। जो सवाल उठे उसने मुल्क में मुनाजरे की फ़ज़ा कई महीनों तक बरकरार रखी। ख़वातीन के हकूक़ के नाम पर वुमेन एक्शन फोरम का क़याम भी इस तनाज़र में हुआ। ये तारीख बता रहे हैं। मजलिस से जड़ी और कई भी कहानियाँ, फिलवक्त इनका जिक्र ज़रूरी नहीं है, बस जो कह रहा था वो बता दिया।
अर्ज फक्त ये करना है कि मज़कूरा मजलिस की यार मुझे इतवार के दिन शहबाज हुकूमत का दूसरा बजट पास होने के मराइल के दौरान शिद्दत से तंग करती रही। इसरार यह भी करना है कि नामजद होने के बावजूद मजलिस शूरा में रचाया जमहूरी तमाशा आज की मुंतखब कौमी असम्बली की कार्रवाई के मुकाबले में ज्यादा जानदार और कभी कभार सचमुच वाला महसूस होता है। कौमी असम्बली की बुनियादी जिम्मेदारी सालाना बजट की संजीदा छानबीन है और यह फरीजा अपोजिशन सर अंजाम देती है। बजट तजवीज़ पर हुई आम बहस के दौरान असूली तौर पर उसके अरकान की जानिब से हुई तकरीरों पर हम आमियों को समझाती हैं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी मजीद अजीब बनाने के लिए हुकूमत ने अवाम को खुशहाल बनाने के नाम पर क्या वारदातें डाली हैं। नवाज शरीफ की दोनों हुकूमतों के दरमियान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फरीजा नहायत लगन से सर अंजाम देती रही। 1997 के इंतखाब के बाद वो शख्स 18 नशिस्तों के साथ अवाम में आई और इसके बावजूद अपोजिशन लीडरों ने हैवी मैंडेट के साथ आई हुकूमत को पार्लियामान में अक्सर जिच किए रखा। तहरीक इंसाफ के अगर सुनिए बड़े मजा आ रहा है ये राजा रियाज की औकात के बारे में एक अपोजिशन लीडर के हवाले से बात कर रहे हैं कि नाले वाली अरकान की अपोजिशन है, उनकी तादाद 25 के करीब है। राजा रियाज कायदे हस्ब इख्तलाफ है। उसके अलावा नूर आलम भी पब्लिक अकाउंटिंग में चेयर होते होते मालियती कसीनों से खूब वाकिफ है। कायदे हस्ब इख्तलाफ समेत अपोजिशन बेंचों से किसी एक शख्स में नहीं, लेकिन ऐसी तकरीर नहीं फरमाई जो वजारत खजाना के तैयार करदा बजट के बारे में चौंका देने वाले पहलू आश्कार करती। 9 जून को जब बजट कौमी असम्बली को रखा गया वो अंदिया दे रहा था कि हुकूमत IMF से लगाएगी, उम्मीदें खो बैठी है। बजट पेश होते ही IMF की इस्लामाबाद में तैनात नुमाइंदा ने वाज़ेह अल्फाज में इस बारे में मायूसी का इजहार कर दिया। तासुर यह भी दिया गया कि पाकिस्तान ने अपनी माशी समेत दुरुस्त करने का मौका खो दिया। बजट पर बहस हुई, बहस के दौरान कोई एक रुकने असेंबली भी IMF के गैर मामूली रद्दअमल को मुनासिब अंदाज में जेर बहस लाने में नाकाम रहा। दरीना सना वज़ीर आज़म पाकिस्तानी आमियों के सरबराह के हेडक्वार्टर से बराह रास्त रब्ता की कोशिश शुरू कर दी। बिलाखिर पेरिस में उनकी IMF के सरबराह से एक तफसीली मुलाकात भी होगी। बाकी 2 मुलाकातें बामी सलाम दुआ से ज्यादा नहीं। बहरहाल जो मुलाकात हो उसकी बतौर हमारा वज़ारत खजाना के अहम तरीन 3 दिनों तक IMF के नुमाइंदों से रात गए इंटरनेट कॉल्स के जरिए राब्ते में रहे। इसके नतीजे में 9 जून के रोज पेश होने वाले बजट में बेतहाशा तब्दीलियां लाने का फैसला हुआ। हफ्ते के दिन वजीर खजाना ने इसका बहुत सरसरी तज़किरा किया। मुआशियात की मुबादियात से लाइल्म मुजाहिल को भी अगर समझ आ गई कि IMF को राजी करने की खातर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे, तनख्वाहदार बदनसीब को मजीद टैक्स देना होगा। इसके बाद जो होगा उसका अंदाजा हम फक्त अगले चंद हफ्तों में बाजार से रोजमर्रा जरूरत की अशिया खरीदते ही लगा सकेंगे। कौमी असम्बली में बैठे हमारे नुमाइंदों ने IMF की खुशनुदी की खातर लगाए नए टैक्सों की तफसीलात जाने का तकाजा ही नहीं किया। बजट मंजूरी का अहम तरीन मरहला कटौती की तहरीक भी होती है। उसके बारे में हमारे नुमाइंदे हुकूमत की दिफा, खारजा और दीगर अहम पॉलिसियों को जेर बहस लाने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ के मुनारफ अरकान पर मुश्तमिल अपोजिशन ने मज़कूरा तहरीक मुतारफ कराने का तरद्दुद ही नहीं किया। खुद को फक्त बजट मंजूर करने की हमायत में वोट डालने से महफूज रखा। ये फेल भी मगर दिखावा था। इसके जरिए कोई सियासी पैगाम देना मकसूद नहीं था। खुद को मौज लोटा पुकारने जाने की तहमत से महफूज रखना था। तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान के अलावा सिंध से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदे भी हुकूमतों बेंचों से दूर रहने के बावजूद अपोजिशन की पहचान उजागर कराने से कतराते रहे। जमात इस्लामी के मौलाना चतराली ही वाहिद रुकन कौमी असम्बली रहे जो अपोजिशन दिखाई देते रहे। बजट इजलास की कार्रवाई कभी कभी मुशाहिदा होते हैं। अक्सर मुझे ख्याल भी तंग करता है कि हमारी मुंतखब पार्लियामान इन्वर्टेड कॉमर्स में वैसे ही मुर्दा हो चुकी है जैसे मिस्र या शुमाली कोरिया जैसे बंदे दा पुत्र बने ममालिक की पार्लियामान नजर आती है। काश इसमें बरक सोचने को मजबूर होता। बड़ी बात है आपके लिए। ये है इस मुल्क में जमहूरियत, ये है इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। और ये कॉलम जो है ना, ये मैं नुसरत जावेद साहब का इजाज़त से बैकग्राउंड पे ये चला रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।